हेलो एवरीवन, डीसी शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 5th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 वैदिक मैथमेटिक्स। तो आज के वीडियो में हम वैदिक मैथमेटिक्स से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 5th का ये चैप्टर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट यानी परम मित्र अंक, इसे हम परम मित्र भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट भी कहते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में परम मित्र भी लिखते हैं। ठीक है, तो परम मित्र अंक क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि इधर मैं लिख रहा हूँ नंबर और इधर मैं लिख रहा हूँ परम मित्र या कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट। ठीक है, अब हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं। नंबर जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 1 से लगाकर 10 तक नंबर लिखे हैं। अब मुझे इसके कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट निकालने हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट क्या होता है कि नंबर और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका सम जो है वो कितना आता है, 10 आता है। यानी नंबर और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट को मैं प्लस करूँगा तो सम कितना आएगा, 10 आएगा। तो 1 में क्या प्लस करूँगा कि मैं 10 आ जाएगा, 9 प्लस करूँगा तो 10 आएगा। यानी अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं 1 और 9 को तो 10 आ जाता है। यानी नंबर हमारा 1 है तो इसका परम मित्र कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट इसका 9 हो गया। दोनों को प्लस करते हैं तो वो 10 आता है। ठीक है, अब 2 है, 2 में मैं क्या प्लस करूँगा कि 10 आएगा, तो 2 में मैं 8 प्लस करूँगा तो 10 आएगा। 3 में क्या करूँगा, 7, 4 में 6, 5 में 5 प्लस करेंगे, उसके बाद 6 में 4 प्लस करेंगे, 7 में 3 प्लस करेंगे, 8 में 2 प्लस करेंगे, 9 में 1 प्लस करेंगे, और 10 में मैं क्या प्लस करूँगा कि आपका सम 10 आएगा। तो 10 में क्या प्लस करेंगे, कुछ भी प्लस नहीं करेंगे। यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट है वो 0 है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट को कि नंबर और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का जो सम है वो हमेशा 10 होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट को ही परम मित्र भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परम मित्र। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एका अधिकेन। एका अधिकेन और एका न्यूनेन। अब एका अधिकेन क्या होता है और एका न्यूनेन क्या होता है वैदिक मैथमेटिक्स में। कोई भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर नंबर दे रखा है 6, और एका न्यूनेन में भी मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे इसी को ले लेते हैं, 6 को ले लेते हैं। एका अधिकेन और एका न्यूनेन में हम एक डॉट का उपयोग करते हैं। इस तरीके का एक डॉट होता है, उसका उपयोग करते हैं। अब ये डॉट कहाँ लगता है, इसका क्या मतलब होता है, डॉट को लगाने से क्या फ़र्क आ जाता है किसी नंबर में, वो देखते हैं। एका अधिकेन, एका अधिकेन यानी 1 मोर। यानी कोई भी हमारे पास नंबर है उसके ऊपर अगर हम एक डॉट लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि उस नंबर में 1 प्लस कर देना है। यानी 6 में क्या प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा हमारा 7। एका अधिकेन, एका अधिकेन का मतलब होता है कि उसमें अधिक करना है। जैसे 6 है उसका एका अधिकेन, जैसे अधिक से हम समझ रहे हैं कि इसमें अधिक नाम आ रहा है, यानी उसमें एक प्लस करना है। एक न्यूनेन, न्यूनेन यानी न्यून का मतलब होता है कि कम करना है। यानी जो 6 है इसमें डॉट जो होता है वो किसी नंबर के नीचे लगता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि 6 में से 1 को क्या करना है, माइनस कर देना है, कम कर देना है। तो इसका मतलब हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी एक ऐसा शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए कि एकाधिक ऑफ 4, यानी 4 का एकाधिक लिखिए आप, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, 4 + 1 यानी 5 इसका आंसर आएगा। और हमें पूछ लिया जाए कि एका न्यूनेन लिखिए, तो एका न्यूनेन में हम क्या लिखेंगे, एका न्यूनेन अगर हमें पूछ लिया जाता है कि एका न्यूनेन ऑफ 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 में से 1 को क्या करना है,
कम कर देना है। इसका आंसर आ जाता है 3। तो ए का अधिकेन और ए का न्यूनेन समझ आ गया होगा, उम्मीद है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कभी भी 2 डिजिट आ जाते हैं, जैसे आप देखिए कि 16 हो गया, और हमें पूछ लिया जाता है कि ए का अधिकेन पूर्वेण लिखिए। पूर्वेण का मतलब होता है कि ये हमारा यूनिट डिजिट है, इससे पहले कौन सा डिजिट आता है, तो उसमें हमें क्या करना है, 1 प्लस करना है। तो ए का अधिकेन पूर्वेण इसका हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमारा ये एक डिजिट है, इसमें एकाधिकेन पूर्वेण हो जाएगा, 1 के ऊपर डॉट लग जाएगा और 6 रह जाएगा। तो 1 के ऊपर डॉट लग गया, मतलब ये हो गया 2 और ये हो गया 6। एकाधिकेन पूर्वेण में यूनिट डिजिट होता है, उससे आगे वाला जो डिजिट है उसमें 1 प्लस करना है। और एका न्यूनेन पूर्वेण है, यही हम एग्जाम्पल लेते हैं 16, उसमें आगे वाला जो डिजिट होता है उसमें से 1 को कम करना है। तो 6 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन आगे वाला नंबर कौन सा है, यहाँ पर 1 है, इसमें से 1 में से हम एक कम कर देंगे। और कम करने का आपको पता ही है, क्या लगाते हैं हम, डॉट का उपयोग करते हैं। तो इसमें से एक कम हो गया तो ये 0 हो गया। तो एकाधिकेन पूर्वेण और एका न्यूनेन पूर्वेण आपको समझ में आ गया होगा। एका अधिकेन पूर्वेण में कोई नंबर है हमारे पास, उसके आगे वाले नंबर में से एक अधिक करना है, और एका न्यूनेन पूर्वेण में कोई नंबर है तो उसके आगे वाला जो नंबर है या पूर्व वाला जो नंबर है उसमें से एक कम करना है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट या परम मित्र। तो परम मित्र क्या होता है कि कोई नंबर हमारे पास दे रखे हैं, उनका अगर हम उसमें ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि सम जो है वो 10 आ जाएगा। तो 1 है तो इसका परम मित्र कहलाएगा 9, 2 का परम मित्र 8 कहलाएगा, 3 का 7, 4 का 6। इस तरीके से ये इनके परम मित्र हो गए, यानी इन दोनों का सम 10 आना चाहिए। आपसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है 9 का परम मित्र कितना है, तो आप लिख सकते हो 1 उसका परम मित्र है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है एकाधिकेन और एका न्यूनेन। एकाधिन का मतलब होता है 1 मोर करना है, यानी एक प्लस करना है, और एका न्यूनेन में क्या करना है, एक को माइनस करना है। प्लस और माइनस के लिए हम वैदिक मैथमेटिक्स में डॉट का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 6 के ऊपर डॉट लग गया यानी एका अधिकेन हो गया इसका, तो 6 में 1 क्या करना है, प्लस कर देना है, तो 7 आ जाता है। एका न्यूनेन में यही नंबर हमने लिया है कि 6 के नीचे डॉट लग जाएगा, यानी 6 में से 1 को कम कर देना है, तो ये हो गया आपका 5। ऐसा भी आ सकता है कि एकाधिक ऑफ 4, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि कोई भी नंबर है, 4 की जगह 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, एकाधिक ऑफ 4, तो 4 का एकाधिक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एका न्यूनेन 4 का अगर पूछ लिया जाता है तो 3 हो जाएगा। एकाधिक में 1 को प्लस करना है, एका न्यूनेन में 1 को माइनस करना है। अगला हमने देखा है एका अधिकेन पूर्वेण और एका न्यूनेन पूर्वेण। एका अधिकेन पूर्वेण में हमारे पास कोई भी डिजिट दे रखे हैं, 2 डिजिट दे रखे हैं, तो हम उसमें कैसे करेंगे कि जो हमारा यूनिट डिजिट है उसके पूर्व में कौन सा डिजिट आ रहा है, तो पूर्व में डिजिट कौन सा आ रहा है, जैसे हमारे पास 2 डिजिट दे दिए तो इसके पूर्व में 1 आ रहा है, तो एका अधिक पूर्वेण में क्या करेंगे, हम इसमें से फर्स्ट डिजिट जो है वो छूट जाएगा हमारा, और सेकंड जो डिजिट है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, डॉट लग जाएगा। यानी पूर्व में जो डिजिट आ रहा है उसके ऊपर डॉट लगता है, तो 1 के ऊपर डॉट लग गया, यानी 1 क्या बन गया, 2 बन गया, और 6 अपनी जगह पर ही है। इसी तरीके से एका न्यूनेन में क्या हो जाएगा कि ये हमारा यूनिट डिजिट है, इसके पूर्व में डिजिट आ रहा है 1, तो 1 के नीचे डॉट लग जाएगा, यानी 1 कितना हो गया, 0 हो गया, और 6 अपनी जगह पर रह गया। तो इस तरीके से एका अधिकेन पूर्वेण और एका न्यूनेन पूर्वेण भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। हमारा चैप्टर 4 है, तो एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं हम। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन दे रखे हैं सब्ट्रैक्ट, यानी यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एका न्यूनेन पूर्वेण एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन एका न्यूनेन पूर्वेण मेथड इसमें यूज़ करना है, और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का भी इसमें उपयोग करना है। तो किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है
8254, यानी इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है और एका न्यूनन पूर्वेण और कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का यहाँ पर उपयोग करना है। अब किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम ये जो मेथड दे रखे हैं इन्हीं को हम फॉलो करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं सब्ट्रैक्शन। अब देखिए 2 में से 4 माइनस नहीं होता है। अब अगर हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते तो 8 के पास से हम क्या ले लेते, बोरो ले लेते, तो ये 12 बन जाता और 12 में से 4 जाएगा तो सब्ट्रैक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और एका न्यूनन पूर्वेण मेथड यहाँ पर उपयोग में लेना है। तो एका न्यूनन पूर्वेण मेथड कैसा होता है, देखिए 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 4 का हमें क्या लेना है, 4 का परम मित्र लेना है। तो यहाँ पर परम मित्र कहो या कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कह देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 4, तो 4 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, यानी 4 में ऐसा कौन सा नंबर प्लस करेंगे कि सम 10 आ जाएगा, तो 4 में हम प्लस करेंगे 6 को, तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट कितना हो गया, 6 हो गया। तो 4 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट 6 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 6 में इस 2 को ऐड कर देंगे। सेकेंड स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, 6 + 2 यानी 8। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। यानी हमने क्या करा है कि जो हमारा नीचे का नंबर है तो यहाँ पर नीचे 4 दे रखा है, 2 में से 4 नहीं जाता है। हम इस 4 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट देखेंगे तो 4 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट आता है 6। 6 में हम 4 के ऊपर जो नंबर है उसको प्लस कर देंगे, तो 4 के ऊपर 2 है, प्लस कर दिया तो हमारे पास आ गया है 8। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एका न्यूनन पूर्वेण मेथड का उपयोग करना है। एका न्यूनन में हमने क्या देखा था कि आगे वाला जो नंबर है उसके नीचे डॉट लग जाता है। तो कोई भी नंबर है उसके नीचे डॉट लग रहा है मतलब उसमें से एक कम हो रहा है। तो ये हमारे पास कितना हो गया है, ये हो गया है 7, यानी 8 के नीचे डॉट लग रहा है मतलब 7 हो गया। 7 में से 5 गया तो 2 आ गया। तो इसका आंसर आ रहा है 2 और 8। इसी का सेकंड आप देखिए, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 8 का परम मित्र कितना होता है, 8 का परम मित्र होता है 2। यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 8 का परम मित्र कितना होता है, 2 होता है। अब 2 में हम क्या प्लस कर देंगे, 2 में 6 को प्लस कर देंगे। तो 2 में 6 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा वापस। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 8। एक न्यूनन पढ़ रहे, नीचे डॉट लग गया, यानी 6 बन गया हमारा 5। 5 में से 4 गया तो 1। इसका आंसर ये आ रहा है। वापस देख लीजिए, 8 का परम मित्र कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 2 में इस 6 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। नेक्स्ट देखिए, 9 का परम मित्र होता है 1। 1 में 4 प्लस कर देंगे तो ये आ रहा है आपका 5 और 7 के नीचे डॉट लग जाएगा। नीचे डॉट लग गया मतलब ये क्या बन गया, 6। 6 में से 6 गया तो 0। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 1, 2 एंड 3 डिजिट दे दिए हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप 2 में से 3 नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 का परम मित्र देखेंगे 7। 3 का परम मित्र 7 हो गया तो 2 और 7 हमारा हो जाता है 9। इसके नीचे लग जाएगा डॉट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये बन गया हमारा 3। अब आप देखिए 3 में से 4 भी नहीं जाता है तो 4 का जो परम मित्र है वो कितना है, 4 का परम मित्र होता है 6। 4 का परम मित्र 6 होता है तो 6 में 3 को प्लस करा तो ये आ गया है 9 और इसके नीचे लग गया वापस डॉट। 3 के नीचे डॉट लग गया मतलब ये 2 बन गया। 2 में से 1 गया तो 1। इस तरीके से हम वैदिक मैथमेटिक्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला वाला आप देखिए, 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 7 का परम मित्र कितना होता है, 7 का परम मित्र होता है 3। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 का परम मित्र 3 हो गया, 3 में प्लस कर देंगे 4 को तो ये वापस आ रहा है 7। इसके नीचे लग गया डॉट।
अब ये तो बन गया हमारा 1। अब 1 में से 6 नहीं जाएगा, तो 6 का परम मित्र कितना होता है? 6 का परम मित्र होता है 4, और 6 का 4 हो गया। अब 4 में हम प्लस कर देंगे 1 को, यानी 6 का परम मित्र कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। 4 में 1 को प्लस करेंगे तो ये आ गया 5। इसी के नीचे डॉट लग गया। अब यहाँ पर जा रहा है क्योंकि इसका मतलब कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो 4 में से 2 जा रहा है तो कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 4.1 में मैंने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व करवा दिए हैं। 6, 7, 8, 9 और 10 आप खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में दे रखा है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग बाय यूजिंग एका अधिकेन पूर्वेन। अब यहाँ पर एका अधिकेन पूर्वेन दे रखा है, और 4.1 में हमने पढ़ा था एका न्यूनेन पूर्वेन। न्यूनेन में नंबर के नीचे डॉट लगता है, अधिकेन में नंबर के ऊपर डॉट लगता है, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट का भी उपयोग करना है यहाँ पर, फिर इनका सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट देखिए, इसमें हमें मेथड यूज़ करना है एका अधिकेन पूर्वेन। इसमें हम क्या करेंगे? अब आप देखिए, सिंपल सब्ट्रैक्शन तो हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स में हमें जो मेथड कहा गया है उसी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? परम मित्र ऑफ 2, या फिर हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 2। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 8। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? अब आप देखिए कि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मेथड वो का वही है, लेकिन एका अधिकेन और एका न्यूनेन इसमें फ़र्क है। अभी हम एका अधिकेन पढ़ रहे हैं, यानी किसी के ऊपर डॉट लगेगा, और पहले हमने पढ़ा था 4.1 में एका न्यूनेन तो कोई डिजिट था उसके नीचे डॉट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ डॉट लगेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले 2 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट देखा हमने, 8 आ गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? 8 में 0 को प्लस कर देंगे, तो ये आ रहा है हमारा 8। तो यहाँ पर आ रहा है 8। अब आप देखिए, एका न्यूनेन में हमने आगे वाले डिजिट के नीचे डॉट लगाया था, लेकिन एका अधिकेन में हम आगे वाले डिजिट के ऊपर डॉट लगाएंगे, यानी यहाँ ये जो नीचे डिजिट दे रखा है उसके ऊपर डॉट लगाएंगे। तो ये क्या बन गया? हमारा 4 बन गया। अब 0 में से 4 नहीं जाएगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? वापस 4 का, ये हमारा फर्स्ट हो गया कॉलम। अभी सेकंड में हम देखते हैं 4 का परम मित्र। अब 4 का परम मित्र कितना होता है? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 6। 4 का 6 होता है, तो 6 में अब हम क्या करेंगे? 0 को प्लस करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। वापस हम वही करेंगे, इस 1 के ऊपर डॉट लग जाएगा, यानी अब ये देखिए आप, ये भी बन गया 2, तो 2 में से 2 गया तो 0। ये हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखिए, 0 में से 9 नहीं जाएगा, 9 का परम मित्र होता है 1। तो 1 में 0 प्लस करा तो 1 आ गया। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ, अभी लग गया डॉट। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा, 1 का परम मित्र होता है वापस 9। 9 में 0 प्लस करा तो 9 आ गया, और ये लग गया डॉट। अब 5 में से कितना जाएगा? 3 जाएगा या 4 जाएगा? क्योंकि 3 के ऊपर डॉट है, यानी 4 बन गया, तो 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। इसी का थर्ड देखिए, 5 में से 8, तो 8 नहीं जाएगा। 8 का परम मित्र कितना होता है? 8 का परम मित्र होता है 2। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? 2 में प्लस करेंगे ऊपर वाले को, 5 को। तो 2 में 5 को प्लस करा तो कितना आ गया? 7। ये आ रहा है 7। इसके ऊपर डॉट लग जाएगा। अब आप देखिए, 0 में से 1 नहीं जाएगा, 1 का परम मित्र होता है 9, तो 9 में प्लस करा 0, तो ये आ गया 9। इसके ऊपर डॉट लग जाता है। 8 में से 7 गया तो 1 बचा।
ठीक है, इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 0 में से 3 नहीं जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 ही बचेगा, ये आ गया 7, डॉट लग गया इस 7 के ऊपर। तो 0 में से 8 नहीं जाएगा, 8 का कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट होता है 2, तो 2 में 0 प्लस करा तो आ गया 2। इसी तरीके से इसके ऊपर डॉट लग जाएगा। अब आप देखिए 7 में से यहाँ बन गया है आपका 9 के ऊपर डॉट लग रहा है, मतलब ये बन गया आपका 10। ठीक है, अब आप इस 10 को या तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 को इधर लिख लो और 0 को इधर लिख लो, या ऐसे नहीं लिखो तो इसको 10 मान लो। अब 7 में से 10 तो नहीं जाएगा, 10 का पैरामीटर होता है 0, तो 0 में 7 को प्लस करेंगे तो ये 7 ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो कोई डिजिट है नहीं, अब हमें डॉट लगाना है तो यहाँ 0 लिख के उसके ऊपर डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो 1 में से 1 गया तो 0, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसी का नेक्स्ट देखिए, 5 में से 1 जाएगा तो यहाँ 4 लिख दिया, अब जा रहा है तो हम डॉट नहीं लगाएंगे। अब देखिए 0 में से 8 नहीं जाएगा, 8 का पैरामीटर होता है 2, 2 में 0 प्लस करा तो 2 आया, अब लग जाएगा डॉट। अब 3 में से 3 भी जाएगा, 0 आ गया यानी डॉट नहीं लगेगा आगे। 8 में से 5 गया तो ये बचा 3। तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को ट्राई करने हैं। 5 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिए हैं, आगे के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। 6, 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन है आपके पास, 4 या 5 क्वेश्चन, उनको आपको खुद को करना है। चलिए अब एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.3 देखने से पहले हमें डेविएशन के बारे में समझना पड़ेगा। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन का फॉर्मूला होता है डेविएशन इज इक्वल्स टू नंबर माइनस बेस। यानी कोई भी नंबर है उसका हमें डेविएशन पूछ लिया जाता है तो उसमें से बेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा डेविएशन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि 1 है तो 1 का डेविएशन अगर हमसे पूछ लिया जाता है तो 1 का डेविएशन कितना हो जाएगा। अब 1 से 9 तक जो नंबर है उसका बेस कितना होता है पहले वो जानना ज़रूरी है। तो 1 से 9 तक का बेस होता है 10। ठीक है, और क्लास 5th में ज़्यादातर बेस जो है वो 10 से रिलेटेड ही होता है। 10 से रिलेटेड बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो बेस हमारा 10 रहेगा। डेविएशन जो है, अब हम यहाँ पर डेविएशन निकालते हैं। मान लीजिए 1 का डेविएशन निकाल रहे हैं, नंबर हमारा 1 हो गया, बेस हमारा हो गया 10। अब 1 में से 10 जाएगा क्या, लेकिन अगर हम घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है माइनस का 9, क्योंकि छोटी संख्या में से कभी भी बड़ी संख्या नहीं जाती है। यानी कोई भी छोटा नंबर है उसमें से बड़ा नंबर हम नहीं निकाल सकते हैं, अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, 1 का डेविएशन आ गया -9। इसी तरीके से 2 का डेविएशन आएगा -8। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास नंबर दे रखा है और इधर डेविएशन हमें निकालना है। तो 1 का हमें पता चल गया है -9, 2 का पता चल गया है -8, 3 का हमें पता चल गया -7, 4 का आ जाएगा -6, 5 का आएगा -5, 6 का आएगा -4, 7 का आएगा -3, 8 का आएगा -2, 9 का आएगा -1 और 10 का डेविएशन क्या आ जाएगा, 10 में से 10 ही जाएगा तो इसका आ रहा है डेविएशन 0। अब 10 से ऊपर कोई भी नंबर है, 11, 12, 13 इस तरीके से नंबर है तो उनका डेविएशन
क्या आता है। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस। बेस हमारा 10 है, मान लो हमारे पास नंबर है 11, 11 में से 10 जा रहा है तो आंसर आ रहा है 1। तो 11 का बेस आ रहा है 1। अब यहाँ पर माइनस में नहीं आएगा नंबर, नंबर आएगा प्लस में। 12 का आएगा, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 12 का आएगा +2, 13 का आएगा +3। तो इस तरीके से डेविएशन को हम समझ सकते हैं कि अगर नंबर जो है वो बेस से छोटा है, अब देखिए 9 तक का जो नंबर है उसका जो डेविएशन आएगा वो माइनस का आएगा, और 9 से जो बड़ा नंबर है उसका डेविएशन आएगा प्लस में। ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का डेविएशन हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं। बेस इसने दे रखा है कि 10 है, तो इसका डेविएशन हम निकाल सकते हैं। 10 से ऊपर है यानी इसका डेविएशन प्लस का 4 आ रहा है, इसका प्लस का 1, इसका आ रहा है माइनस का 2, 9 का आ रहा है -1, 13 यानी 10 से बड़ा है प्लस का 3, इसका प्लस का 9, और इसका आ रहा है माइनस का 3, और इसका आ रहा है माइनस का 4। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में क्या है, फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग निखिलम सूत्र। अब हम निखिलम सूत्र का उपयोग करेंगे और इनका आपस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपस का मल्टीप्लिकेशन अब हम किस तरीके से करेंगे, चलिए समझते हैं। निखिलम सूत्र से मल्टीप्लाई करना है, एक एग्जाम्पल ले लिया है, इसको आप ध्यान से समझिए, आपको एक्सरसाइज 4.4 इजीली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास नंबर दे रखे हैं, इधर अपन लिखेंगे नंबर और इधर हम लिखेंगे डेविएशन। ठीक है। अब ये जो नंबर है वो 10 के बेस पर ही काम कर रहे हैं, यानी इनका जो बेस है वो कितना है, 10 है। ठीक है। नंबर हमारे पास आ रहा है 14 और 18। 14 का डेविएशन कितना आ जाएगा, 10 से बड़ा है तो प्लस का 4 और इधर आ जाएगा प्लस का 8। इसके नीचे हमें इस तरीके से लाइन बनानी है। अब यहाँ पर हमें तिरछा चलना है, तिरछी लाइन में इस तरीके से तिरछी लाइन बनानी, तिरछा एरो बनाना है। तो 14 का एरो बना देंगे तिरछा, या तो हम 14 का बनाएं या 18 का बना देते हैं, दोनों में से एक का बनाना है। तो 14 का एरो कहाँ जा रहा है, +8 पे जा रहा है। 14 का एरो +8 तक गया, 14 गया +8 पर। यहाँ पर भी हमें इस तरीके से तिरछी लाइन बनानी है। यहाँ पे दे रखा है प्लस का 4 और प्लस का 8, इनका आपस का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। प्लस का 4 और प्लस का 8 अगर मल्टीप्लाई होता है, 4 8 से कितना हो जाएगा, 32, और 14 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको ऐड करा तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 22। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 22 आ गया, यहाँ पर 32 आ गया। अब हमें यहाँ पर आंसर निकालने हैं। यहाँ तक हमने करा वो तो इजीली हो गया कि हमें एक साइड नंबर लिखना है, एक साइड डेविएशन लिखना है। नंबर लिख दिया, फिर उनका डेविएशन भी हमने लिख दिया, फिर हमने तिरछी एरो बनाई यहाँ पर, फिर हम तिरछा ही चले यहाँ पर 14 को 8 तक लेके गए, तो 14 और ये +8 है तो +8 लिख दिया, और इन दोनों का यहाँ पर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 8 यहाँ पे 32 आ गया, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो ये आ रहा है 22। अब हमारा बेस होता है 10 का, 10 के पीछे कितने ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है। तो हमेशा हमें राइट हैंड की तरफ 1 डिजिट को रखना है। अब यहाँ पर तो 2 डिजिट है हमारे पास, हमें सिर्फ 1 डिजिट को रखना है। तो 1 डिजिट को रखेंगे तो इस 2 को ही रख सकते हैं हम, यानी ये 3 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इस 3 को यहाँ से क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो 3 को हटाने के लिए हम इस 3 को इस साइड भेज देंगे। तो 3 इस साइड आ गया तो कितना बन गया, 22 + 3, यानी ये 3 इधर आकर ऐड हो जाएगा। तो 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25, और ये आ गया 2। अब इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, 2 5 2,
तो इसका आंसर आ रहा है 252। अगर हम 14 और 18 को सिंपल अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो भी हमारे पास आंसर आता है 252। लेकिन हमें पूछा है कि मेथड हमारा यूज़ करना है निखिलम सूत्र, तो हम निखिलम सूत्र का उपयोग करके ही इसके आंसर निकालेंगे। एक बार आप वापस देख लीजिए निखिलम सूत्र का उपयोग किस तरीके से करा है। नंबर लिखा है, उसका डेविएशन लिखा है, फिर हमें तिरछा एरो बनाना है और हमें तिरछा ही चलना है। तो 14 का एरो कहाँ जा रहा है, +8 पर जा रहा है, तो 14 + 8 ऐसा कैसे लिख दिया, और इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस कर दिया हमने, इधर इनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि हमारा बेस जो है वो 10 है, 10 के पीछे एक ज़ीरो होता है, तो हमें एक डिजिट ही इधर रखना है, बाकी के डिजिटों को हमको इधर प्लस कर देना है। तो बाकी का 3 है, हमने इधर प्लस कर दिया तो 25 हो गया। तो इसका आंसर आ रहा है 252। ठीक है। अब आप देखिए, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा है, दोनों ही प्लस के हैं, तो कोई भी प्लस का नंबर अगर प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही रहता है। ठीक है। अगर प्लस का नंबर प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस रहता है। एक माइनस आ गया और एक प्लस आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करा तो प्लस रह गया, लेकिन एक माइनस और एक प्लस है तो इसमें हमेशा माइनस ही रहता है। ठीक है। अब एक प्लस आ गया और दूसरा माइनस का आ गया तो भी क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब एक माइनस आ गया और दूसरा भी माइनस आ गया, इस कंडीशन में आपका जो नंबर है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ आप लोग नहीं समझते हो तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस मेथड से रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ अच्छे से नहीं समझते हो तो आपका मल्टीप्लिकेशन सही से नहीं होगा। चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन है। यहाँ से आपके पास 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कुछ देर बाद में करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ अलग मेथड से हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन से। ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन और 6 वाला क्वेश्चन दोनों ही एक तरीके के हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 15 और 12। सेकंड क्वेश्चन है 15 एंड 12। इधर नंबर लिखना है, इधर डेविएशन लिखना है। नंबर हमारे पास 15 और 12 हो गया। 15 का डेविएशन कितना आ जाएगा, +5। इसका डेविएशन आ जाएगा +2। अब हमें इस तरीके से चलना है, 15 + 2 और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस ही रहता है। तो 5 2 ज़ा 10 और इधर आ जाएगा 15 और 2 17। अब मैंने आपको बताया डेविएशन 10 का है, एक डिजिट ही चाहिए, इसको इधर भेज दो। तो ये आ जाएगा 17 और 1 कितना हो गया, 18 और ये 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 180। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 13 × 17। नंबर और डेविएशन निकाल दिया हमने। 13 का 3 और 17 का भी 7 आ रहा है, प्लस के आ रहे हैं दोनों ही। एरो में हम इस तरीके से तिरछा चलेंगे, 13 + 7, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आ रहा है हमारा 20। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 7 3 ज़ा 21। अब हमें एक डिजिट को इधर भेज देना है, इधर हमारा 1 रहेगा और इधर हो जाएगा 20 और 2 22। तो इसका आंसर आ रहा है 221। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 × 9। सिंपल हमें पता है कि 8 9 ज़ा कितना होता है, 72 होता है। लेकिन हम इसको निखिलम से सॉल्व करेंगे, नंबर और डेविएशन। नंबर है 8 और 9। 8 का डेविएशन -2 और 9 का डेविएशन आ रहा है -1। इसी तरीके से हम करेंगे 8 - 1, ये आ जाएगा हमारा -2 × -1। अब माइनस और माइनस के नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 2 1 ज़ा
2 और ये आ रहा है 8 में से 1 गया तो 7। अब यहाँ पर एक ही डिजिट है तो इसका आंसर भी आ जाएगा 72। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 12 एंड 9। नंबर इधर लिखेंगे, इधर डेविएशन लिखेंगे, 12 और 9। 12 का +2 और 9 का -1। ठीक है, इसी तरीके से एरो में हम जाएंगे तिरछा, 12 - 1 और +2 मल्टीप्लाई -1। 12 में से 1 जा रहा है तो 11 बच रहा है। अब इधर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 × 1 = 2, लेकिन एक प्लस का है एक माइनस का है तो वो हो जाएगा हमेशा माइनस, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। 2 × 1 = 2। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट 1 1 और 2 नहीं लिख सकते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा जो बेस है वो है 10 का। ठीक है, 10 का हमारा बेस है। अब इस नंबर के हमें क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। कैसे करने हैं? ये हमारे पास 11 है, इसमें से 1 को अलग करना है। तो 1 को कैसे अलग करेंगे? 10 + 1। ठीक है, 1 को अलग कर दिया। अब यहाँ पर ये हमारा 10 से छोटा है, यानी 2 क्या है? 10 से छोटा ही है। अगर मान लो यहाँ पर 10 से बड़ा होता तो हम इसमें से 2 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसमें से 1 को अलग करना है। अभी हम इसमें 1 को अलग करा तो 10 + 1 इसको लिख दिया हमने, ये आ रहा -2। अब ये जो 1 है वो इस साइड चला जाएगा। जैसे ये 1 इस साइड जाएगा तो वो क्या बनेगा? 10 बन जाएगा। ये आपका 10 इधर ही रहेगा। अब ये 1 आपका इधर गया तो बन गया 10 - 2। तो ये आ रहा है 10 और 10 में से 2 गया तो 8। आंसर आ रहा है 108। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.4 के बाकी के जो क्वेश्चन है 2-3 वो आपको खुद को करने हैं। आप ट्राई कीजिए और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके सुझाव हो कोई तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।